हेलो एवरीवन। तो हम लोग जीआईसी का प्रैक्टिस सेट डिस्कस करने जा रहे हैं जो 14 तारीख को संडे को होने वाला है। तो ये फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है। पहला क्वेश्चन है, if force F, velocity v and time t are taken as the fundamental dimensions instead of mass, length and time, what will be the dimension of linear momentum p? तो देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो b होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। When hydrogen atom is raised from the ground state to the excited state, देखिए जब हाइड्रोजन एटम को आप रेज करेंगे कहाँ से, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में, तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें दे रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा और काइनेटिक एनर्जी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, जो कि करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इसमें आपको बताना है कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। देखिए पहला जो है डेल वेक्टर डेल क्रॉस वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डेवा पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ बी अपॉन पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ टी, ये फैराडे लॉ का है जो हमें बताता है कि वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जो होता है क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि करेक्ट है। सेकंड दे रहा है कि आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट वाज गिवन, मैक्सवेल, ये भी सही है। थर्ड दे रहा है लेंज लॉ इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द लॉ कंजर्वेशन, एनर्जी पे बेस्ड है, ये भी सही है। लेकिन हमें कौन सा बताना है, करेक्ट नहीं बताना, कौन सा बताना है, नॉट करेक्टली मैच, जो सही मैच नहीं है। तो डी वाला ऑप्शन देखेंगे कि वेक्टर डेल डॉट वेक्टर बी इज नेवर ज़ीरो, जो कि क्या है, ये हमारा सही ऑप्शन ये है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द वैल्यू ऑफ करेंट एट रेजोनेंस इन सीरीज LCR सर्किट इज अफेक्टेड बाय द वैल्यू ऑफ, तो याद रखिएगा किसकी वैल्यू से ये अफेक्ट होगा, तो फोर्थ का ए ऑप्शन करेक्ट है, केवल और केवल किससे, रेजिस्टेंस है। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, देखिए फिफ्थ में बोल रहा है कि इफ द करेंट इन अ कॉइल चेंजेस फ्रॉम 0 to 2 एम्पियर इन 0.05 सेकेंड, द EMF इंड्यूस्ड इज 8 वोल्ट, द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इज, पढ़े होंगे, इज इक्वल टू माइनस d5/dt होता है, फाइव इक्वल टू LI। जब इसको रख के सॉल्व करेंगे तो आपको फिफ्थ का सेकेंड ऑप्शन, बी ऑप्शन जो आएगा वो करेक्ट है हमारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6, फ्लक्स फाई इन वेबर में दिया है, वेबर यूनिट होती है फ्लक्स की, मैग्नेटिक फ्लक्स, in a closed circuit of resistance 10 ohm varies with time in second according to the equation phi is equal to 60 square minus 5t plus 1। तो इसमें आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। तो देखिए इसमें जो है फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया 1.2 एम्पियर, सेकेंड दिया 0.8, थर्ड 0.6 और फोर्थ जो है हमारा है यानी डी वाला ऑप्शन 0.2 एम्पियर, जो कि हमारा क्या है, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
द फिनोमेनन ऑफ एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन इज यूज्ड टू, तो आपको बताना है एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन की जो घटना है का उपयोग होता है। तो याद रखिएगा इसका बी वाला करेक्ट ऑप्शन है प्रोड्यूस वेरी लो टेम्परेचर, जो कि हमारा कौन सा है, बी है। अगला देखते हैं, टू इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग पैरेलल विथ अ वेलोसिटी v, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फोर्सेस बिटवीन देम विल बी। तो देखिए रेशियो आपसे पूछा मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फोर्सेस बिटवीन देम विल बी, तो ये हमारा 8 का फर्स्ट ऑप्शन आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीएन जंक्शन डायोड वर्क्स एज इंसुलेटर इफ कनेक्टेड। देखिए पीएन जंक्शन डायोड इंसुलेटर की तरफ से तब बिहेव करता है जब वो किसमें होता है, रिवर्स बायस में होता है, ठीक है। जब फॉरवर्ड में होता है तो कैसे बिहेव करता है, एज अ कंडक्टर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, 2 पॉइंट चार्जेज of charge 3 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम minus 3 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम and are located 2 into 10 की पावर minus 10 meter apart. This dipole is located in a uniform electric field of 4 into 10 की पावर 5 volt per meter. The work that is necessary to turn the dipole by 180 degree. तो देखिए इसका फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 10 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अ 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज चार्ज टू 400 वोल्ट एंड देन इट्स प्लेट्स आर ज्वाइंट थ्रू अ रेजिस्टेंस ऑफ 1 किलो ओम। द हीट प्रोड्यूस इन द रेजिस्टेंस इज, इसमें कितना हीट प्रोड्यूस होगा, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 11th का डी 0.32 जूल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अ डायपोल इज फॉर्म्ड बाय 2 चार्जेज ऑफ इतना माइक्रोफैराड इतना माइक्रोफैराड, डिस्टेंस ऑफ इतना, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द डायपोल सेंटर एट इट्स एक्सिस। सेकेंड है अ पॉइंट 20 सेंटीमीटर अवे ऑन अ लाइन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। तो 12th का जो करेक्ट ऑप्शन है कौन सा होगा गाइस, सी 4.6 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। अगला देखते हैं 13, इन द सर्किट गिवन बिलो बैटरी बी हैज इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इतना, वाट शुड बी द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इतना फॉर करेंट आई टू बी मैक्सिमम। तो 13 का डी ऑप्शन 0 इज करेक्ट। 14, द मैक्सिमम स्कैटरिंग एंगल फॉर इक्वल मासेस इन लेबोरेटरी सिस्टम इज। देखिए स्कैटरिंग के लिए जो मैक्सिमम एंगल होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री, जो कि हमारा बी ऑप्शन है। इन प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन एंड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन इज 15 का ए ऑप्शन करेक्ट है, 0 डिग्री होता।
0 डिग्री होता है। अगला, 2 निकोल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, नाउ वन ऑफ देम इज रोटेटेड थ्रू 30 डिग्री, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंसिडेंट पोलराइज्ड लाइट विल पास थ्रू द सिस्टम। तो 16 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी है, 12.5%। अगला क्वेश्चन 17 है, टू कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट beam of intensity I and 4I are superposed. The ratio of maximum and minimum possible intensity in the resulting beam is, तो 17 का जो आएगा वो सी ऑप्शन आएगा। ठीक है, आई मैक्सिमम जो होता है रूट में I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर, आई मिनिमम जो होता है रूट में I1 माइनस I2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, A useful achromatic combination of two lenses of focal length f1 and f2 can be made if, तो 18 का करेक्ट ऑप्शन है डी, f1 and f2 have opposite sign and the lenses are made up of different classes, जो कि हमारा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19, लेंसों का अवर्धक संयोजन बनाता है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। इमेजेज अनअफेक्टेड बाय वेरिएशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ वेवलेंथ, जो कि हमारा कौन सा है, सी। डबल कन्वेक्स लेंस हैज टू सरफेस ऑफ रेडियस आर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना, इफ फोकल लेंथ इट्स फोकल लेंथ विल बी, इसका जो फोकल लेंथ आएगा 20 का r/3, जो कि हमारा बी ऑप्शन है। सॉरी, 20 का r/3 नहीं, 2r/3 आएगा। ठीक है, कौन सा आएगा, 2r/3, 2r/3। 21, white light is incident normally on a glass plate of thickness 10⁻⁻7 meter and index of diffraction 1.5, the longest wavelength that is strongly reflected by the plate is, तो 21 का जो आएगा 6000 एंगस्ट्रॉम, जो कि हमारा डी ऑप्शन है। Diameter of a panoconvex lens is 6 centimeter and thickness at the center is 3 mm. The speed of light in material of lenses is 20 × 10⁸ meter per second. The focal length of the lens is, 22 का बी ऑप्शन करेक्ट है, 30 सेंटीमीटर। Under the similar condition of temperature and pressure, the velocity of sound will be maximum. तो आपको बताना है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड मैक्सिमम किस में होगा, तो 23 का 6 हाइड्रोजन। Two waves of equal frequencies and equal amplitude coming from opposite directions meet together with a phase difference of pi. If the amplitude of each wave is a, the resultant amplitude will be, तो 24 का जो होगा ए ऑप्शन 0 करेक्ट है। 25, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 350 मीटर पर सेकेंड, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ओपन पाइप ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर विल बी, 25 का क्या होगा, बी ऑप्शन 350 हर्ट्ज। 26, a 1 meter long resonance tube internal radius 1 centimeter gives first resonance at length 4.6 centimeter and second resonance at 14 centimeter when a tuning fork of frequency इतना is used. What is the speed of sound? तो साउंड की स्पीड क्या होगी, तो 376 मीटर पर सेकेंड, जो कि डी ऑप्शन है। 27, the velocity of sound at temperature
in two monochromatic gases of densities ρ1 and ρ2 are V1 and V2 respectively. If ρ1 by ρ2 is equal to 4, then the value of V1 by V2 will be, तो 27 का सी ऑप्शन जो कि 1 बाई क्या है 2 करेक्ट है। 28 वेलोसिटी ऑफ मैकेनिकल वेव इन अ मीडियम डिपेंड्स ऑन, तो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। 28 का डी इलास्टिसिटी, इनर्शिया एंड फिजिकल स्टेट ऑफ द मीडियम। 29 अल्ट्रासोनिक वेव्स आर जनरेटेड थ्रू, इसका करेक्ट ऑप्शन है 29 का बी, पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से जनरेट होता है। 30 a particle executing simple harmonic motion of amplitude 5 cm has maximum speed of 31.4 cm per second. The frequency of its oscillation is, 30 का ये ऑप्शन करेक्ट है 1 हर्ट्ज। Which of the following 32 31 Which of the following is not essential for the section? सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए कौन जरूरी नहीं है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा 31 का डी, ग्रेविटी की जरूरत नहीं होती, बाकी तो इनर्शिया भी चाहिए, रिजोनेटिंग फोर्स भी चाहिए और फिजिकल मीडियम भी चाहिए। A gas at a constant high pressure is trolled through a porous wall into a region of lower pressure. In such a process, the enthalpy of the gas is constant, जो कि हमारा सी ऑप्शन है। The ratio of root mean square velocity, average velocity and most probable velocity for 1 mole of gas is 33 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 34 heat engine is operating between temperature 500 Kelvin and 400 Kelvin. What is the efficiency of the engine? इसका करेक्ट ऑप्शन 0.20, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। A given quantity of an ideal gas is at pressure P and absolute temperature T. The isothermal bulk modulus of the gas is, इसका सही ऑप्शन कौन सा है? बी, पी होगा। The internal energy of an ideal gas is a function only of its temperature, जो कि हमारा सही ऑप्शन है। The rate of radiation of black body at 237 degrees Celsius is E watt. Then the rate of radiation for some same body at 546 degrees Celsius will be, तो यह आ गया 81/16E, जो कि हमारा डी ऑप्शन है। A spherical black body of 10 cm radius is maintained 327 degrees Celsius. What is the power radiated? 38 का सी ऑप्शन करेक्ट, 923 watt। 39 Two bodies are placed in an aquated vessel, maintain a temperature of इतना। तो आपको बताना था रेशियो ऑफ रिस्पेक्टिव हीट लॉस फ्रॉम टू बॉडीज इज अबाउट, 39 का ए 2:1 आएगा। For which of the following cylindrical rods will conduct maximum amount of heat when their ends are maintained at the same steady temperature?
तो 40 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है। लेंथ 1 मीटर, रेडियस 0.02 मीटर। विच वन इज नॉट करेक्ट? तो देखिए इसमें पहला सही है, सेकंड भी सही है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट नहीं है। वेपर प्रेशर डिक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, ये रॉन्ग है। एन ऑब्जेक्ट टेम्परेचर इज रेज्ड बाय इतना 150 डिग्री सेल्सियस, द रिजल्टिंग इंक्रीज इन इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर में कितने का इंक्रीज होगा? 42 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 150 डिग्री सेल्सियस, केल्विन ही बढ़ेगा, जितना सेल्सियस में उतना केल्विन में ही बढ़ेगा, चेंज इक्वली होता है। फॉर अ परफेक्ट रेफ्रिजरेटर कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के की जो वैल्यू होती है वो इन्फिनिटी होती है, याद रखिएगा। 43 का ये ऑप्शन इन्फिनिटी। 44 if a system A is in thermal equilibrium separately with B and C, then B and C are also in thermal equilibrium with each other, this is। तो ये आपका जो है जीरोथ लॉ के नाम से जाना जाता है, जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन है। The mean kinetic energy of 1 mole of gas per degree of freedom is। तो 45 का जो है डी ऑप्शन 1/2 RT इज करेक्ट। 40 is mass of electron moving with velocity pointed c। तो 46 का जो ऑप्शन है डी करेक्ट है। 15 × 10⁻³ kg। A uniform metal rod is used a bar pendulum if room temperature raised by 10 degrees Celsius, coefficient of linear expansion of metal of the rod is इतना। The period of pendulum will have percentage increase of, तो 1 × 10⁻³ आएगा, जो कि हमारा बी ऑप्शन है। The expansion of a string obey Hooke's law is x. The velocity of sound in this expanded string is v. The expansion of increased to 1.5x, then the velocity of sound in the string will be। तो 48 का ए ऑप्शन इज करेक्ट, 1.22 v। Theoretically the value of the Poisson's ratio lies between। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, कई बार पूछा हुआ है। तो 49 का डी ऑप्शन करेक्ट, -1 एंड 0.5 के बीच में लाई करता है। The diameter of the capillary tube increased by 2 times, then the height of the liquid rise in it will be। तो 50 का बी ऑप्शन करेक्ट है, हाफ हो जाएगा। फिफ्टी वन का जो है बी ऑप्शन इसका भी करेक्ट है। 52 12.5 × 10⁻² आएगा, जो कि डी ऑप्शन है। 53 1.25 मीटर, 53 का भी बी होगा। 54 ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। 54 का ए 2√H(H-A), जो कि ए ऑप्शन है। हॉरिजॉन्टल रेंज इसमें आपसे पूछा गया है।
इनिशियल वेलोसिटी चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द रिप्रेजेंट v पेबल एज द फंक्शन ऑफ टाइम। तो 55 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है? सी। क्या मिलेगा? कर्व। सेमी पैराबोला। 56 द स्ट्रीमलाइन फ्लो इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस लिक्विड इज डिस्क्राइब्ड। इसको बर्नौलीज प्रिंसिपल के नाम से जाना जाता है। 57 द इनर्शिया ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन इट्स। एक मूविंग ऑब्जेक्ट का जो इनर्शिया होता है वो किस पर डिपेंड करता है? तो याद रखिएगा मास पे। अगर रोटेशन करेगा तो जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। फिलहाल इसका आंसर मास है। 59 इफ अ सिंपल पेंडुलम फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा? जब फ्रीली फॉल करेगा तो इसका जो टाइम पीरियड होगा 59 इनफाइनाइट आता है, जो कि हमारा सी ऑप्शन है। 60 इसमें आपसे पूछा गया है टेकिंग रोटेशनल पोटेंशियल टू बी जीरो एट इन्फिनिटी इट्स वैल्यू एट अ डिस्टेंस एक्स इज। तो जो 60 का है बी ऑप्शन करेक्ट है, 2k अपॉन में रूट में x। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 61 द वर्क डन ऑन अ बॉडी बाई एक्सटर्नल फोर्स कंट्रीब्यूट्स टू अ चेंज इन इट्स। तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता है वर्क एनर्जी थ्योरम W इक्वल टू डेल्टा के, जो कि हमारा सी ऑप्शन है। 62 when the particle moves under the influence of a central force the aerial velocity of the particle remains constant होता है। ये केप्लर्स का सेकंड लॉ है। केप्लर्स सेकंड लॉ इज अ कंसिक्वेंस ऑफ। देखिए इसमें पूछ ही दिया कि केप्लर का जो सेकंड लॉ है वो किसका कंसिक्वेंस है। तो याद रखिएगा ये कंसिक्वेंस है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का। वो एरियल वेलोसिटी जो होती है इसकी कांस्टेंट होती है, यानी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। 64 इसमें आपसे पूछा व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन देयर सरफेसेस। तो 64 का जो होगा वह डी ऑप्शन करेक्ट है। 65 the moment of inertia of a collapsing star changes to 1/3 of the initial value the ratio of the rotational kinetic energy to the initial rotational kinetic energy is। क्वेश्चन नंबर 65 जिसमें आपसे रेशियो पूछा गया है। 65 का जो रेशियो आएगा 3:1 आएगा, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन है? ए। 63 if normal force is double then the coefficient of friction will be। तो याद रखिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, इसलिए ये अनचेंज रहेगा। फोर्स को चेंज करने से ये अफेक्टेड नहीं होता है। 67 विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम रोटेशनल एनर्जी लेवल। तो 67 का जो होगा फोर्स इज करेक्ट ऑप्शन, ये कांस्टेंट होता है। 68 इसका भी क्या होगा? लो हिस्टेरेसिस लॉस होता है एंड हाई परमेबिलिटी होती है। ठीक है, सॉफ्ट आयरन जब यूज्ड मेनी पार्ट्स इलेक्ट्रिकल मशीन्स फॉर, इसका रीजन है कि लो हिस्टेरेसिस लॉस लो होता है इसमें, और हाई परमेबिलिटी की जो वैल्यू होती है काफ़ी ज़्यादा होती है। तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। 69 इसमें आपसे पूछा है द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी वेरीज एज। तो ये रिलेशन दिया है मोमेंटम का P इक्वल टू A प्लस BT स्क्वायर। इसमें फोर्स जो होगा किसके हिसाब से वेरी करेगा ये आपको बताना है। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो आ जाएगा A का 0 हो जाएगा कांस्टेंट, इसका आएगा 2BT, यानी T की पावर 1 आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा है? बी।
70. If a light and heavy body have equal kinetic energy, which of the following one has a greater momentum? तो P इक्वल टू रूट में 2km होता है. कंटिन्यू इज इक्वल यानी मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रूट में m के. तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसका मोमेंटम भी क्या होगा, ज़्यादा होगा. तो 70 कौन सा है, बी, हैवी बॉडी. सेवेंटी वन. तब से पूछा गया पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर्ड होती है स्प्रिंग में. तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है. हाफ के एक्स स्क्वायर आता है इसका आंसर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है. सेवेंटी टू में आपसे पूछा द स्पीड ऑफ द रेन ड्रॉप्स इज नियरली, यानी रेन ड्रॉप की स्पीड लगभग कितनी आती है, तो 11.55 मीटर पर सेकेंड आएगा, जो कि हमारा बी ऑप्शन है. 73. इसमें आपसे पूछा गया इन व्हाट डायरेक्शन शुड बी स्विम टू क्रॉस द रिवर इन लिस्ट टाइम. तो 73 का जो आएगा वो हमारा ए है, परपेंडिकुलर थ्रू द फ्लो. जब स्विम करेंगे तब आप जो है कम से 74. इसमें आपसे पूछा है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द ट्रैजेक्टरी एट द इंस्टेंट ऑफ प्रोजेक्शन विल बी. तो 74 का जो सही आंसर है वो 2h आएगा, जो कि हमारा सी है. 75 में ए बॉडी ऑफ मास इतना ग्राम स्लाइड्स ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस इफ द फ्रिक्शन फोर्स इज इतना न्यूटन, मैग्नीट्यूड ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स इज गिवन बाय. तो 75 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है, वो सी है, 5 न्यूटन. 76 इन को प्लानर वेक्टर से बी और सी दिया गया है इसमें. तो आपसे नॉन अल्फ़ा इन सी विल बी, तो अल्फ़ा की वैल्यू पूछी गई है. तो कुछ नहीं करना है, ए बी सी का डिटर्मिनेंट लेके 0 कर दीजिए. वहाँ से जो अल्फ़ा की वैल्यू आएगी वो आएगा -3.6, जो कि हमारा बी ऑप्शन है, बी. -3.6. 77. द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू द फिगर. तो ये हमारा होगा ए प्लस सी जो होगा वो बी के बराबर होगा, या सी प्लस ए जो होगा बी के बराबर होगा, जो कि हमारा बी ऑप्शन है. डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इम्पिडेंस इज. तो इम्पिडेंस एक तरह का क्या है, रेजिस्टेंस ही होता है. तो जो रेजिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला आता है वही इम्पिडेंस का आता है. तो ये आ जाएगा 78 का ml2 t-3 m-2, जो कि हमारा बी ऑप्शन है. विच गेट इज कॉल्ड इन्वर्टर. कौन सा गेट जो होता है इन्वर्टर होता है, तो याद रखिएगा ये नॉट गेट होता है, ठीक है, जो कि हमारा सी ऑप्शन है. ये लास्ट क्वेश्चन है. डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ लेटेंट हीट Q इक्वल टू ml पढ़े हैं आप, जहाँ Q एनर्जी होती है या मास होता है, डिवाइड कर देंगे जो आएगा L2 T⁻², जो कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए. दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू.